हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सैदुल्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि बीएड कॉलेज, वैशाली। बीएड प्रथम वर्ष, कोर्स टू कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन, यूनिट 4th, महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे ना। तो महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन क्या था, शिक्षा को किस व्यू से देखते थे, किस नज़रिए से देखते थे, शैक्षिक विचार उनका क्या था, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे ना। ठीक है ना। महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन। महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन 3 बातों पर निर्भर करता है। कितने बातों पर? महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन 3 बातों पर निर्भर करता है। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार अथवा मूल मीमांसा है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी की मान्यताएं थी कि मूल तत्व 2 हैं, पुरुष ईश्वर तथा प्रकृति पदार्थ। ईश्वर इस जीव जगत का अंतिम सत्य है, वही इस जगत का निर्माण करता है, पालन करता है व सहकारिता। इनके अनुसार आत्मा परमात्मा का अंग है। ये संसार के भौतिक तथा आध्यात्मिक 2 रूप में वर्गीकृत करते हैं, जहाँ भौतिक जगत परिवर्तनीय है तथा असत्य है, जबकि आध्यात्मिक जगत अपरिवर्तनीय है तथा सत्य है। ज्ञान मीमांसा। गांधी जी ने ज्ञान को 2 वर्गों में विभाजित किया है, भौतिक ज्ञान व आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान में भौतिक जगत व मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का ज्ञान शामिल किया जाता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत परमात्मा से ज्ञान को शामिल किया जाता है। भौतिक ज्ञान में क्या है? भौतिक व आध्यात्मिक में भौतिक ज्ञान में भौतिक जगत मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का ज्ञान किया जाता है, जबकि आध्यात्मिक में ज्ञान के अंतर्गत परमात्मा से ज्ञान को शामिल किया जाता है। महात्मा गांधी जी आध्यात्मिक ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानते थे तथा ज्ञान को एकदश वर्त व पालन करके पाया जा सकता है। ये एकादश वर्त निम्न है: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अपरिग्रह, अभय, अपरिदृश्यता, विनम्रता, सर्वधर्म सद्भाव, आस्ते, कायिक श्रम आदि। आचार अथवा मूल मीमांसा है। गांधी जी ने मनुष्य में मानवीय मूल्यों के विकास पर बल दिया था। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा मानव के समन्वित रूपी साध्य को पाने का एक साधन है। इन्होंने शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक एवं मनुष्य के मन, शरीर व आत्मा का सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास है। महात्मा गांधी जी का शिक्षा के विषय में मान्यताएं थी कि बालक का शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास ही शिक्षा है तथा यह केवल विद्यालय शिक्षा से ही नहीं प्राप्त होता, बल्कि वातावरण व समाज में चलती रहती है। इस संबंध में गांधी जी ने कहा है कि साक्षरता न तो शिक्षा का आरंभ है और न ही अंत। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का संप्रत्यय बालक के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा आर्थिक विकास है। इस संदर्भ में कहा है कि महात्मा गांधी ने कहा है कि जो शिक्षा चित्त यानी कि मन को शुद्ध न करे, जीवन निर्वाह का साधन न बताए तथा स्वतंत्रता की सामर्थ्य पैदा न करे, उस शिक्षा में जानकारी का कितना भी खजाना हो, तार्किक कुशलता हो, भाषा पंडित हो, शिक्षा हो ही नहीं सकती। ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार, गांधी जी के विचार से मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। मुक्ति को इन्होंने बड़े व्यापक रूप में लिया है। ये पहले शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और राजनैतिक मुक्ति की बात करते हैं और फिर आत्मिक मुक्ति की। इनका तर्क था कि जब तक मनुष्य को शारीरिक दुर्बलता,
मानसिक तनाव, आर्थिक अभाव और राजनैतिक दासता से मुक्ति नहीं मिलती, तब तक वह आध्यात्मिक मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता। यही कारण है कि शिक्षा द्वारा मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का उच्चतम विकास करना चाहते हैं। शिक्षा और उसके उद्देश्य के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं वो निम्नलिखित हैं। शिक्षा के उद्देश्य: शारीरिक विकास, मानसिक विकास या बौद्धिक विकास, वैयक्तिक या सामाजिक विकास, नैतिक व चारित्रिक विकास, व्यावसायिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास। शारीरिक विकास: मनुष्य जीवन का कोई भी उद्देश्य क्यों न हो, उसकी प्राप्ति इस शरीर द्वारा ही होती है, अतः इसका विकास अवश्य होना चाहिए। अपने विद्यालय जीवन में ही गांधी जी ने ही शिक्षा के इस उद्देश्य की आवश्यकता अनुभव कर ली थी। आगे चलकर इन्होंने इसे आत्मिक विकास के लिए भी आवश्यक समझा। मानसिक विकास: गांधी जी के अनुसार शरीर के साथ साथ मन और आत्मा का भी विकास होना चाहिए। इनका कहना था कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानसिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा को यह कार्य अवश्य करना चाहिए। वैयक्तिक या वैयक्तिक विकास एवं सामाजिक विकास: गांधी जी वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार के विकास पर बल देते थे। व्यक्ति के वैयक्तिक विकास को ये व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी के विकास के लिए आवश्यक मानते थे। इनकी दृष्टि से वैयक्तिक विकास का उच्चतम रूप आत्मिक विकास है और आत्मिक विकास के लिए मनुष्य का सामाजिक विकास आवश्यक है। सामाजिक विकास से गांधी जी का तात्पर्य मनुष्य को समाज में प्रेम और सहयोग के साथ रहना सिखाने से था। इनका विश्वास था कि मानव मात्र से प्रेम करने और मानव मात्र की सेवा करने से ही आत्मिक विकास संभव है। सांस्कृतिक विकास: गांधी जी के अनुसार संस्कृति का संबंध आत्मा से होता है और यह मनुष्य के व्यवहार में प्रकट होती है। यह मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने और उसकी आत्मिक उन्नति करने के लिए उसके सांस्कृतिक विकास को आवश्यक समझते थे और इसे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानते थे। नैतिक एवं चारित्रिक विकास: गांधी जी चरित्र बल के महत्व को जानते थे। ये शिक्षा द्वारा इसके विकास पर बल देते थे। एक उत्तम शरीर में ये सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, जरूरत से ज़्यादा धन नहीं चाहिए, अपरिग्रह, निर्भयता, इन गुणों का होना आवश्यक समझते थे। विद्यालयों को ये चरित्र निर्माण की उद्योगशाला, चरित्र निर्माण के संबंध में इन्होंने लिखा है कि सभी ज्ञान का उद्देश्य उत्तम चरित्र का निर्माण होना चाहिए। व्यावसायिक विकास: आर्थिक विकास से मुक्ति पाने के लिए गांधी जी शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य पर बल देते थे। ये प्रत्येक मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे और इसके लिए उसे किसी हस्तकौशल अथवा उद्योग की शिक्षा पर बल देते थे। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बेसिक शिक्षा द्वारा बच्चों को कम से कम अपनी जीविका कमाने योग्य बनाना चाहिए। आध्यात्मिक विकास: गांधी जी के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति, आत्मानुभूति, आत्मज्ञान अथवा आत्मबोध है। जिन शारीरिक, मानसिक या वैयक्तिक या सांस्कृतिक और चारित्रिक और व्यावसायिक शिक्षा की चर्चा की है, इन सब का अंतिम उद्देश्य भी मनुष्य का आत्मज्ञान करने में सहायता करना है। इसके लिए गांधी जी धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा को भी आवश्यक समझते थे। ये ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग इन सब पर समान बल देते थे। अब हम पढ़ेंगे बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा की बात महात्मा गांधी ने सबसे पहले वर्धा में की थी 1937 में, ठीक है ना। प्रारंभ में बेसिक शिक्षा नियमित रूप में स्वीकार की गई। 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
संपूर्ण शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प अथवा उद्योग पर आधारित हो। शिल्प का चुनाव बच्चों की योग्यता और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जाए। शिल्पों की शिक्षा इस प्रकार की जाए कि उससे बच्चे जीविकोपार्जन कर सकें। शिल्पों की शिक्षा में आर्थिक महत्व के साथ साथ उसके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को स्थान दिया जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, बच्चों द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग हो और उससे आर्थिक लाभ किया जाए। स्कूलों का व्यय पूरा किया जाए। बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत। बेसिक शिक्षा निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांतों पर विकसित की गई है। शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाने का सिद्धांत, शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत, शिक्षा को हस्तकौशल पर केंद्रित करने का सिद्धांत, ज्ञान को एक इकाई में विकसित करने का सिद्धांत, शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत। अब बेसिक शिक्षा के उद्देश्य। बेसिक शिक्षा के अर्थ हैं बच्चों को आधारभूत ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना, उन्हें सामान्य जीवन के लिए तैयार करना। इस हेतु बेसिक शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं: शारीरिक और मानसिक विकास, सर्वोदय समाज की स्थापना, सांस्कृतिक विकास, चारित्रिक एवं नैतिक विकास, व्यावसायिक विकास, नागरिकता का विकास, आध्यात्मिक विकास। बेसिक शिक्षा की पाठचर्या। बेसिक शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्य प्राप्ति के लिए निम्नलिखित क्रिया प्रधान पाठचर्या का निर्माण किया गया है: हस्तकौशल एवं उद्योग, कताई, बुनाई, बागवानी, कृषि, काष्ठ कला, चर्म कार्य, पुस्तक कला, मिट्टी का कार्य, मछली पालन, मातृभाषा हिंदुस्तानी हिंदी उनके लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, व्यवसायिक, गणित, नापतोल, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित, सामाजिक विकास, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, प्रकृति निरीक्षण, बागवानी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गृह विज्ञान, संगीत, चित्रकला, स्वास्थ्य विज्ञान में सफाई, व्यायाम, खेलकूद, आचरण शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सामाजिक एवं राष्ट्रीय उत्सवों का मनाना, समाज सेवा कार्य। बेसिक शिक्षा की शिक्षण विधियाँ। बेसिक शिक्षा में परंपरागत कथन और पुस्तक प्रणाली के स्थान पर क्रिया प्रधान शिक्षण विधि पर बल दिया गया है। इस विधि की मुख्य विशेषताएं हैं: बेसिक शिक्षा में क्रिया एवं अनुभव को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। बच्चों को प्रकृति का निरीक्षण करने और सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर दिए जाते हैं और इस प्रकार उन्हें स्वयं अनुभव द्वारा सीखने के अवसर दिए जाते हैं। ओके, धन्यवाद।